इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। लाहौर में रिहाई के बाद घर जाते परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज इलाही ने मुजाहमत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। एडवोकेट सरदार लतीफ खोसा ने अदालत में मौकफ अपनाया था कि बाहर यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकार हैं। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था, नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। परवेज इलाही पुलिस की भारी नफरी के हिसार में अदालत से घर रवाना हुए थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। मुझे पीटीआई ना छोड़ने पर अंदर रखा गया। परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ, तासुर है कि जेल में किसी से मुलाकात हुई थी? जवाब दिया, मुलाकात उनसे होती है जो नर्म हो जाएं। ऐसे ही 4 माह नहीं हो गए। मुनीस इलाही ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया। वालिद को अगवा किया गया है। अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। परवेज इलाही के वकीलों का कहना है, गिरफ्तारी गैर कानूनी और तौहीन अदालत है। एडवोकेट शहबाज खोसा का कहना है, सियासी बुनियाद पर MPO का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ का पैगाम दिया जा रहा है। अहमद पंसोटा ने कहा, अदालत ने कहा परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करके अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया गया। पाक भारत मैच की दीद, शायकीन की होगी ईद। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। एशिया कप में रिवायती हरीफ कैंडी में आमने सामने होंगे। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। वनडे का पहला, तीसरा और 5वां बेहतरीन बल्लेबाज है हमारे पास। शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग भी भारत को डरा रही है। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की हिटिंग और शुभमन की आस। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 बरकरार रखी है। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी इम्कान है। कल सजेगा मैदान, तैयार हैं दोनों कप्तान। बाबर आजम ने कहा, बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। 1 महीने से श्रीलंका में खेलने का एडवांटेज हासिल है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस बार शाहीन को पहले ओवर में विकेट देने से गुरेज करेंगे। कहते हैं, मेरा लंबा खेलना टीम के लिए जरूरी है। मैच बाय मैच चल रहे हैं। फोकस पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर है। शाहीन, नसीम और हारिस क्वालिटी बॉलर्स हैं। अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खेलना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है। भारतीय टीम के स्टार बैटर विराट कोहली कहते हैं, पाकिस्तान की टीम में बेहतरीन टैलेंट है। बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास वो बॉलर्स हैं जो कभी भी मैच पलट सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले AIY न्यूज की स्क्रीन पर हुआ सबसे बड़ा टाकरा। AIY न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खुसूसी नशरियात, बड़े नामों की शिरकत। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर ने कल के मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया। कहते हैं, ग्रीन शर्ट्स भरपूर परफॉर्म में हैं। चैंपियन कप्तान यूनिस खान बोले, मुकाबला 50-50 होगा। तौसीफ अहमद ने कहा, सबकी तवज्जो बाबर आजम पर है, लेकिन पाकिस्तान के पास और भी सरप्राइजेस हैं। हरभजन बोले, भारतीय टीम में चाहल होते तो स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत हो जाता। मदन लाल बोले, अब तो पाकिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी है। कामरान ने कहा, भारत को इंजरी मसाइल का सामना है, मुकाबला कड़क होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। एलामिये में कहा, हल्का बंदियों की हतमियत 30 नवंबर को की जाएगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन का इनेकाद है। इससे पहले हतमियत की तारीख 14 दिसंबर रखी गई थी। GDA के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात,
फहमीदा मिर्जा कहती हैं, बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं थे, लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हलके बनवाए गए, नहीं चाहते आम इंतखाबात में भी इसी तरह हो। मायूसी न फैलाएं, इलेक्शन कराना और हुकूमत बनाना हमारा काम है। बिलावल भुट्टो ने सीईसी इजलास में रहनुमाओं को तसल्ली दिला दी। जराये का कहना है एहतिसाब के इदारों की छानबीन पर पार्टी क़यादत ने खदशात का इजहार किया था। इजलास में एतजाज एहसन की मौजूदगी पर सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने सख्त तनकीद की। एतजाज एहसन ने कहा वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुदाखलत करते हुए कहा उन्हें एतराज नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं 4 साल में मईशत की जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। वजारत खजाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरा से आगाह कर दिया। माली सूरत हाल कमजोर करार। सरकारी कर्जा GDP के 78.4% पर पहुंच गया। सैलाब ने GDP 2.2% गिरा दी। निगरान हुकूमत को दीगर मुल्कों से मुआहदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। वजीर खजाना काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सरबराह मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी। 14 रुपए 91 पैसे महंगा, 1 लीटर 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे इजाफा। शहरी दुहाई दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर सकते तो हमें जहर दे दो। घरों में फाके हो रहे हैं, घर का राशन ले या पेट्रोल, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी, फी किलो 38 रुपए 97 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। LPG का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा होकर 2833 रुपए का हो गया। महंगी बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ कराची में ताजिरों की हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके, अब इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। खाली पड़ी जमीनों पर कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो दुनिया को मात देंगे। नासिर शाह बुखारी ने कहा सरमायाकारों को रागिब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे चीजें फास्ट ट्रैक में होंगी। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। बन्नू जानी खेल में शहीद 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और सिविल इंतजामिया की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू जानी खेल का दौरा। बन्नू खुदकुश हमले में शहीद जवानों के अहले खाना से मुलाकात की। कहा बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोधा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनके अज़्म को सराहा। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है अपने फायदे के लिए कानून साजी की गई है। इंतखाबात सर पे हैं, जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 9 के तहत अदालत ऐसे कवानीन कलअदम करार दे सकती है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। दागदार पैसे का तहफ्फुज करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुनसिफाना और शफाफ मुआशरा कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नैब तरमीम से किस किस को फायदा पहुंचा? नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस भी एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। 25 मुकदमात को दीगर फोरम्स पर मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए वुकला की अटक जेल आमद। पुलिस ने शिराज अहमद रांझा और गौहर अली को मुलाकात से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी, अब साइफर के केस में बंद है। कोर्ट ऑर्डर से आज मुलाकात के लिए आए थे मगर इजाजत नहीं दी गई। शिराज रांझा ने कहा, अदालत ने हुक्म दिया चेयरमैन पीटीआई से बेटों की फोन पर बात करवाई जाए, लेकिन जेल हुक्काम ने कासिम और सुलेमान की बात करवाने से भी इनकार कर दिया। जेल हुक्काम का कहना है कि जब आपकी मुलाकात हो गई बात भी करवा देंगे। पीटीआई दौर में पाक चीन ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे, ये एक शोशा छोड़ा गया था। चेयरमैन पीटीआई को कभी बदनाम किया ना करूंगा। सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूं। परवेज खटक की चाइना विंडो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, कर्ज पाकिस्तान को ले डूबा है, कर्जे गलत इस्तेमाल हुए। पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास ने पार्टी छोड़ दी, 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। बोले, फौज और कौम लाजिम मलजूम हैं, कुछ अरसे के लिए सियासत से दस्तबरदार होता हूं। वजारत खारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पर सफीरों को ब्रीफिंग। मुआविन खुसूसी मोहम्मद जहाजेब खान ने तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने भी शिरकत की। सफीरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के मकासद से आगाह किया गया। पाकिस्तान में मादनी ज़खायर, कानकुनी, ज़राअत, IT शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़, मुनाफे का हुसूल, वन विंडो ऑपरेशन भी ब्रीफिंग का हिस्सा था। पाकिस्तान में हाल ही में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया। कौंसिल फौरी फैसला साजी और बैरूनी सरमायाकारी के फरोग का वन विंडो प्लेटफॉर्म है। अपने रखवाले को देखते ही शेर बच्चों की तरह लिपट गया। शारा फैसल से पकड़ा गया शेर चिड़ियाघर में कैद है। अब्दुल्ला को अपने पिंजरे में देखकर शेर खुशी से उछलने कूदने लगा, प्यार करने लगा। शेर और अब्दुल्ला की मस्तियों की वीडियो देखकर दिल पिघल गए। टिकटॉक का पाकिस्तान में कम्युनिटी गाइडलाइन से आगाही बढ़ाने के लिए मुहिम का आगाज। तर्जुमान का कहना है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी। वर्कशॉप्स कंटेंट क्रिएटर की समझ में इजाफे के लिए डिजाइन की गई हैं। मुहिम का मकसद जिम्मेदाराना और महफूज डिजिटल माहौल को फरोग। गुलशन इकबाल कराची में 3 बच्चियों समेत 4 अफराद को गाड़ी तले रोंदने वाला शख्स धर लिया गया। मुलजिम माविया का कहना है, गाड़ी की रेस फंस गई थी, जैसे ही गाड़ी मोड़ी उसकी स्पीड बढ़ गई। लोगों ने पथराव और पुलिस ने पीछे से गोलियां चलाई। डर के मारे रुका नहीं और गाड़ी भगा दी। शेर कश्मीर सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। उम्र भर खासिब भारतीय फौज के मजालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और तहरीक आजादी पर आवाज बुलंद करते रहे। पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम में इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद की स्कूल तालिबात का दौरा। हुर्रियत रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। निगरां वजीर आजम का ट्वीट, लिखा, जुल्म सितम और मुश्किलात के बावजूद कश्मीर कौस से उनकी वाबस्तगी बेमिसाल थी। तकरीब से खिताब में वजीर आजम की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा, सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा तुर्किया। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
तकरीब में कतर के वजीर ममलकत बराए दिफा और नायब वजीर आजम डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद, जमहूरिया आज़रबाईजान के वजीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हसनोफ और दुनिया भर से आला रियासती हुकाम शरीक हुए। एयर चीफ की तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल जिया कमाल समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। एयर चीफ ने पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहा। अपनी इसी खसलत के जेरे असर भारत ने सितंबर 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बहास खोल दिया। 1 सितंबर से जंग का आगाज हो चुका था। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और गयूर अवाम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानिंद डट कर खड़े रहे। जंग के पहले रोज मेजर मियां रजा शाह और मेजर शाहनवाज ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फजाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। एयरफोर्स की सपूतों की जुर्रत और बहादुरी के कारनामे बयान किए गए हैं। दस्तावेजी फिल्म में 1 सितंबर 1965 को होने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। हुर्फ तो पढ़ ले अलिफ का साईं, दूजे वर्क विसार। सिंध के सरताज शायर शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का सालाना 280वां उर्स मुबारक शुरू। 3 दिन तक जारी उर्स में महफिल मौसीकी के साथ अदबी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुहक्किक उनके फन और फिक्र के नए जाविये दरियाफ्त करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई ने करबला के वाकयात को सुर के साथ पढ़ने की भी तर्ज डाली। पहले T20 में साउथ अफ्रीका विमेंस टीम ने पाकिस्तानी विमेंस टीम को 151 रन का हदफ दे दिया। ओपनर्स ने 85 रन का आगाज फराहम किया। तस्मीन की शानदार बैटिंग, 78 रन बनाए। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कनाडा की डेनियल मैकगही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ख्वाजा सरा क्रिकेटर बनने को तैयार। मैकगही ख्वाजा सराओं के लिए बनाए गए आईसीसी के तमाम कवायद पूरे कर चुकी 29 साल क्रिकेटर 2 साल कबल मर्द से औरत बनी। डेनियल लॉस एंजलिस में पीर को ब्राजील के खिलाफ T20 विमेंस वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड मैच खेलेंगी। कनाडा और ब्राजील की मैनेजमेंट का कहना है डेनियल को एक आम खातून खिलाड़ी की तरह ही लिया जाएगा। अमेरिका में किसान ने द व्हीकल चांद बैल को कार में बिठा लिया। देखने वाले हैरान परेशान। पुलिस ने रोककर पूछा, ये क्या कर रहे हो भाईजान? मालिक ने कहा, दोस्त को सैर कराने ले जा रहा हूँ। पुलिस ने जुर्माना किया, बैल को गाड़ी से उतारा और छोड़ दिया। और वीरान गेम सेंटर के खतरनाक भालू दहशत फैलाने आ गए। हॉलीवुड की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रेडीज के ट्रेलर ने दहशत फैला दी। रात की शिफ्ट में चौकीदार पर गुजरने वाले लर्जा खेज दास्तान से 27 अक्टूबर को पर्दा उठेगा।